हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स का एक कंफर्म क्वेश्चन आता है। ये आपका इशू ऑफ डिवेंचर का 4th वीडियो है। इससे पहले आपने डिवेंचर को इशू करना, डिवेंचर में प्रीमियम ऑन डम्पशन और इंटरेस्ट पेमेंट की अकाउंटिंग सीख ली। उन तीनों वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के है। ये आपके डिवेंचर की 4th वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, आज का टॉपिक क्या है आपका, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर बिजनेस परचेज। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं। डिवेंचर को किसके बदले हम इशू कर रहे हैं, बिजनेस परचेज के बदले। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि बिजनेस परचेज क्या होता है। तो देखो, लेट सपोज कोई पर्सन है, उसका एक बिजनेस था बट इसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोई दूसरा पर्सन इसके बिजनेस को परचेज करता है। तो जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज में इस बिजनेस पे जो भी एसेट होगी, इस बिजनेस की जो भी एसेट होगी, एग्जांपल इसके पास कुछ लैंड होगा, कुछ बिल्डिंग होगी बिजनेस के नाम पे, कुछ फर्नीचर होगा, तो वो सारा एसेट इस पर्सन के पास आ जाएगा। साथ साथ इस पर्सन की जो लायबिलिटीज होंगी, इस बिजनेस पे जो लायबिलिटीज होंगी, वो लायबिलिटी भी अब किसको पे करना पड़ेगा, इस पर्सन को। तो जब भी हम बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज करने में जो बिजनेस की एसेट्स है वो भी हमारे पास आ जाती है, और लेकिन जो बिजनेस की लायबिलिटीज भी है वो भी अब हमें पे करनी होती है। तो ये पूरा होता है आपका बिजनेस परचेज। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हो। उस बिजनेस की जो एसेट्स थी वो एसेट्स थी 20 लाख रुपीस की, और जो बिजनेस की लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी थी 2 लाख रुपीस की। तो जो बिजनेस की नेट वैल्यू बचती है, इसको नेट एसेट भी बोला जाता है, वो आ गई 18 लाख रुपीस की। नेट एसेट हम कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी करके। नेट एसेट मतलब कि जो बिजनेस की वैल्यू बची, 20 लाख की आप एसेट ले रहे हो जिसमें से 2 लाख की आपको लायबिलिटीज पे करनी है, तो जो बिजनेस की एसेट बची वो कितने की बची, 18 लाख। मतलब इस बिजनेस की वैल्यू 18 लाख की है। लेकिन जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो जरूरी नहीं है जितने की नेट एसेट हो हम उसको उतना ही पे करें। हो सकता है कि हम उसको पे कर रहे हैं 20 लैक्स, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है बिजनेस परचेज का वो 20 लैक्स, या फिर 15 लैक्स, या फिर 25 लैक्स। जितने में हमारी डील हो रही है वो अमाउंट और नेट एसेट की अमाउंट अलग अलग हो सकता है। जितने में हमारी डील होती है, जितना हम पे करते हैं, इस अमाउंट को बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने में हमारा डील हुआ, जितना अमाउंट अब हमें पे करना है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक है नेट एसेट और एक है परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एसेट माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब क्या, बिजनेस में कितने रुपए की वैल्यू है। और परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, जितना आप उसको पे कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि जितने का बिजनेस है हम उतना ही पे करें। हाँ, हम 18 लाख भी पे कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा भी पे कर सकते हैं और हम कम भी पे कर सकते हैं। अब देखो, ये पूरा आपका बिजनेस परचेज का केस हुआ। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है, जिस पर्सन से हमने बिजनेस परचेज किया उसको हम नेट एसेट का वैल्यू दें कि परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू दें। तो आपको उस पर्सन को परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पे करना है। नेट एसेट से आपको पेमेंट में मतलब नहीं है, पे कितना करना है आपको, जितना क्या हो, परचेज कंसिडरेशन। चलो अब इसकी हम अकाउंटिंग सीखते हैं। देखो, पहली एंट्री हुई आपकी बिजनेस परचेज की। बिजनेस परचेज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट। सारे एसेट आपके लाइन से डेबिट होते हैं। टू लायबिलिटी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो जो भी एसेट है वो आपको डेबिट करने हैं और जो भी लायबिलिटी वो आपको क्रेडिट करने हैं। उसके बाद टू वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिससे आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो उसका नाम आएगा यहाँ पे वेंडर, टू वेंडर। अभी ध्यान से देखते हैं किस में कौन सी अमाउंट आती है। देखो, एसेट्स में तो आएंगी आपकी एसेट्स की अमाउंट, जो भी एसेट होगा उसका अमाउंट आ जाएगा एसेट में। लायबिलिटी में आएगा आपका लायबिलिटी का अमाउंट। अब ध्यान आपको देना है, वेंडर में आता है हमेशा परचेज कंसिडरेशन।
वेंडर में कौन सा अमाउंट आता है, परचेज कंसिडरेशन। अभी मैंने क्या समझाया था आपको, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जितने में हमारा डील हुआ है, जितने में हमारा हम एग्री हुए हैं कि बिजनेस को सेल करेंगे। नेट एसेट अलग होता है और परचेज कंसिडरेशन अलग होता है। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो फिर नेट एसेट ही परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। आपने ये सारा वैल्यू लिखा, ये सारा वैल्यू लिखने के बाद हो सकता है अगर एसिड साइड बड़ा हो तो नीचे आपका बैलेंस बचेगा, अगर नीचे आपका बैलेंस बचे तो नीचे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। अगर नीचे बैलेंस बचे तो क्या आ जाएगा नीचे, कैपिटल रिजर्व। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपका डेबिट में बैलेंस बचेगा, अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो आ जाएगा आपका गुडविल। ये जो है गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये आपके बैलेंस है। एक क्वेश्चन की मदद से इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस परचेज किया जिसमें एसेट्स थी 50 लाख की और जो इसमें लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी थी 20 लाख की। और जो आपका परचेज कंसिडरेशन है, मतलब जितने में आपने बिजनेस को परचेज करने के लिए एग्री हुए हो, परचेज कंसिडरेशन वो है आपका 32 लाख का। तो देखो मैंने बिजनेस परचेज की क्या एंट्री बताई आपको, जो भी एसेट होगा वो डेबिट हो जाएगा। एसेट कितने रुपीस का है आपका, 50 लाख। उसके बाद जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लायबिलिटी कितने रुपीस का, 20 लाख। उसके बाद जो वेंडर जिससे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो टू वेंडर, वेंडर में कौन सा अमाउंट आता है आपका, वेंडर में आता है परचेज कंसिडरेशन। कितना आ गया, 32 लाख। आपने इतना अमाउंट लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको इसको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं। आपका डेबिट कितना हो रहा है, 50 लाख, और आपका क्रेडिट कितना हुआ, 52 लाख। तो 2 लाख रुपीस का बैलेंस बच गया आपका डेबिट साइड। तो 2 लाख क्या आ जाएगा, गुडविल। अगर यही बैलेंस आपका क्रेडिट साइड बचता तो फिर किस नाम से आता, कैपिटल रिजर्व। देखो डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। तो ये एंट्री होती है आपकी बिजनेस परचेज की। अब आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेट एसेट क्या होता है। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन में नेट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। एसेट माइनस लायबिलिटी का जो वैल्यू बचेगी वही आपका परचेज कंसिडरेशन में आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है वो आपको डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन नहीं देता, वो आपको ये बोलेगा कि आप इन रिटर्न उसको क्या क्या पे कर रहे हो। इन रिटर्न आपने उसको 5 लाख रुपए बैंक से दिए, 10 लाख रुपए आपने उसको कैश दिए, और 5 लाख के आपने उसको डिवेंचर दिए। क्या क्या दिया, देखो आपने उसको 10 लाख रुपए कैश दिए, 5 लाख रुपए बैंक से दिए, और आपने उसको 5 लाख रुपीस के डिवेंचर दिए। तो कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के देता है। वो आपको डायरेक्टली दे रहा कि आपको परचेज कंसिडरेशन क्या है, आपको कितना अमाउंट पे करना है। उसने बोला हमने ये पे कर दिया, तो आप इन सब वैल्यू को ऐड कर लो, 20 लाख। तो आपने टोटल अमाउंट 20 लाख पे किया, तो 20 लाख क्या हो जाएगा आपका, परचेज कंसिडरेशन। इस भी टॉपिक पे हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। चलो, तो दो आपके इंपॉर्टेंट बात हुए। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है, कुछ भी हिंट गिवन नहीं है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो वैल्यू आएगा वही परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। और अगर आपको ये बोल रखा है कि बदले में आपने क्या क्या पे करा है, तो वो वाला अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। इस सारे टॉपिक पे भी हम आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये होती है आपकी बिजनेस परचेज करने की एंट्री। अभी हमें डिवेंचर इशू करने बाकी है। बेसिक एंट्री क्या होती है डिवेंचर परचेज, बिजनेस परचेज की, पहला एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट नहीं, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। तो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। एसेट में कौन सा अमाउंट आएगा, एसेट का। लायबिलिटी में कौन सा अमाउंट आएगा, लायबिलिटी का। और वेंडर में कौन सा अमाउंट आएगा, परचेज कंसिडरेशन का। इसके बाद जब आप बैलेंस करोगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो आपका गुडविल आ जाएगा, और अगर डेबिट बड़ा हुआ तो फिर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। इस पे हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि क्रेडिट साइड बड़ा था, ऊपर आ गया गुडविल। इस एग्जांपल में लेट सपोज जो आपका परचेज कंसिडरेशन है वो 30 लाख, जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वो लेट सपोज 25 लाख रुपीस का होता। परचेज कंसिडरेशन कितने रुपीस का होता, 25 लाख।
फिर क्या हम एंट्री करते हैं, देखो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी। एसेट में कितना अमाउंट आया 50 लाख, टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में कितना अमाउंट आ जाएगा 20 लाख रुपीज। टू वेंडर, वेंडर में कितना अमाउंट आ जाएगा, वेंडर में आता है परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया आपका 25 लाख। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो डेबिट 50 लाख है और क्रेडिट 45 लाख है, तो अब आपका क्रेडिट में बैलेंस बचेगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल रिजर्व 5 लाख रुपीज़ का। तो ये आपके बेसिक एग्जांपल्स हो गए बिजनेस परचेज की एंट्री को लेके। अभी हमें पेमेंट की एंट्री सीखनी है। चलो अब इसको पेमेंट करने की एंट्री सीखनी है हमें। देखो सबसे पहले आपको एक बात समझना है, आपको जिससे आपने बिजनेस परचेज किया आपको अमाउंट कौन सा पे करना है। क्या आपको एसेट का अमाउंट पे करना है, लायबिलिटी का अमाउंट पे करना है, परचेज कंसिडरेशन, आपको अमाउंट कौन सा पे करना है। तो पहले मतलब समझो, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जितने में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जितने में हम एग्री हुए हैं बिजनेस को परचेज करने के लिए, तो अगर हम इतने रुपीस में एग्री हुए तो पे भी तो हम इसी यही अमाउंट करेंगे। हमें एसेट से लायबिलिटी से मतलब नहीं है, हमें पेमेंट कितना करना है। फाइनली जो वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, हमें उसको ये वाला अमाउंट पे करना है। तो पे कितना करेंगे हम, ये वाला अमाउंट। जो वेंडर के आगे ये परचेज कंसिडरेशन लिखा हुआ है, आपको ये वाला अमाउंट सामने वाले पर्सन को पे करना है। तो अब चलो पेमेंट की एंट्री देखते हैं। अब पेमेंट की एंट्री देखते हैं, ये बैलेंस है, पेमेंट की एंट्री देखते हैं। देखो वेंडर को पे करना है, तो सबसे पहले जो ये वेंडर है ये हो जाएगा डेबिट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, सेम ये परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद जिस भी चीज़ से आप पे कर रहे हो, जिस भी चीज़ से आप पे कर रहे हो वो सारे हो जाएंगे क्रेडिट। हम किससे पे कर सकते हैं, अगर हमने कोई किसी से कुछ सामान खरीदा, हम क्या कैसे पैसे दे सकते हैं उसको, हम उसको उसके बदले कैश दे सकते हैं, बैंक से पैसे दे सकते हैं, एक होता है बिल पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसे दे सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल पेबल। तो इन सारी चीज़ों से पैसे दे सकते हैं। वैसे जनरली क्वेश्चन में ये चीज़ें बहुत कम होती है, लेकिन इन केस अगर हम इनसे पेमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद मेन जो हम पेमेंट करेंगे वो किससे करते हैं, डिवेंचर से पेमेंट करने, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज किया और बदले में उसको हम डिवेंचर इशू करेंगे। तो जब आप डिवेंचर इशू करते हो बदले में, तो देखो यहाँ पे आ जाता है 2% डिवेंचर। क्या आ जाता है, 2% डिवेंचर। अब इसके दो केस हैं। डिवेंचर अगर पार पे इशू हुआ तो ना तो प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा, लेकिन अगर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो डिस्काउंट डेबिट होता था, तो यहां पे डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देखो इनके अमाउंट लिखना सीखो, कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट, बिल पेबल। वैसे क्वेश्चन में नहीं होते ये तीनों एंट्रीज में भी नहीं आते, अगर होंगे अमाउंट आपको गिवन होगा। वेंडर में तो वही परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा, वेंडर में तो आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा। अब देखो डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट, इसका अमाउंट कैसे आता है, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब इनके अमाउंट कैसे आते हैं वो देखो। इनके अमाउंट लिखने से पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला किस चीज का होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिवेंचर। फॉर्मूला किस चीज का होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब आपको पहले ये निकालना होता है कि जो आप पेमेंट करोगे उसके बदले आपको कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 लाख रुपीज किसी को पे करने हैं और एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 100। सेम यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अमाउंट पेबल अपॉन में इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। अमाउंट पेबल मतलब कितना अमाउंट उसको पे करना बाकी है। हो सकता है हमने 10 लाख का हमारा परचेज कंसिडरेशन हो और 2 लाख हमने कैश या बैंक से पे कर दिया, तो अमाउंट पेबल कितना बच गया आपका, 8 लाख। अच्छा,
आपने 20 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, आपने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया अभी तक, तो कितना अमाउंट पेबल बच गया आपका 20 लाख अमाउंट पेबल, जो अमाउंट पे करना बाकी है। अपॉन में आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस फेस वैल्यू डिवेंचर का अलग होता है, इशू प्राइस निकालने के लिए प्रीमियम प्लस करते थे, डिस्काउंट माइनस करते थे। तो अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस, ये करके आपका नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। तो जब आपका नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा तो परसेंटेज डिवेंचर में अमाउंट आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, जो कि परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता था। यहां पे अमाउंट आएगा आपका नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम, और डिस्काउंट में क्या, अगर डिस्काउंट हो तो फिर नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू डिस्काउंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, उसके बाद आपको ये 3 अमाउंट लिखने हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस परचेज का एंट्री, ये हो गया आपका पेमेंट करने का एंट्री। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। क्विकली एक बार रिकैप करते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। बिजनेस परचेज किया, बदले में डिवेंचर दे रहे हैं, तो बिजनेस परचेज की एंट्री एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। एसेट में एसेट का अमाउंट, लायबिलिटी में लायबिलिटी का अमाउंट, और वेंडर में कौन सा अमाउंट आता है आपका, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितने में हम एग्री हुए हैं बिजनेस परचेज करने के लिए। वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके नेट एसेट आएगा, वही आपका परचेज कंसिडरेशन में आ जाएगा। इसके बाद बैलेंस करना है, अगर डेबिट में बैलेंस बचे तो फिर गुडविल, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचे तो फिर कैपिटल रिजर्व। उसके बाद हमें पेमेंट करना होता है। पहले पेमेंट किसको करना है, जो ये वेंडर है, आपको वेंडर को पेमेंट करना है। तो वेंडर डेबिट हुआ, अगर कैश बैंक बिल पेबल होते क्रेडिट, वैसे क्वेश्चन में ये नहीं होते। उसके बाद इंपॉर्टेंट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट डेबिट। क्या इनके अमाउंट आपको लिखने हैं, नहीं, इस इनके अमाउंट लिखने से पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपका, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। जब आपके नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे तो परसेंटेज डिवेंचर में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम, और डिस्काउंट में नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू डिस्काउंट। चलो, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, हम इन क्वेश्चंस से अपना टॉपिक करते हैं। On 1st April 2023, Simple Limited took over assets of 5 lakh and liabilities of 1 lakh from तैमूर लिमिटेड। देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो सिंपल लिमिटेड है, सिंपल लिमिटेड टू कवर कर रही है एसेट लायबिलिटी को, मतलब सिंपल लिमिटेड बिजनेस को परचेज कर रही है। किससे परचेज कर रही है, तैमूर लिमिटेड से। अब क्या बताया, जब बिजनेस परचेज करते हो एसेट भी लेगा लायबिलिटी भी लेगा, क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल लिमिटेड टू कवर एसेट, एसेट कितने का लिया उसने 5 लाख, और लायबिलिटीज कितने का लिया 1 लाख। अच्छा, फ्रॉम तैमूर लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 16 लाख, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 16 लाख, जितने में हम एग्री होते हैं बिजनेस सेल करने के लिए, इसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो नेट एसेट कितना निकलेगा आपका, 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, नेट एसेट 4 लाख है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितना अमाउंट है आपका 16 लाख। बताया था क्वेश्चन में दोनों अलग अलग होता है। चलो, अब सिंपल लिमिटेड पेड द अमाउंट टू तैमूर लिमिटेड एज फॉलो। सिंपल लिमिटेड अब पे करेगी, पहले कितना पे करेगी 16 लाख पे करेगी, जितना परचेज कंसिडरेशन होता है। अब उसको कैसे कैसे पे कर रहे, देखो, इशूड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1 लाख, मतलब बैंक से 1 लाख रुपीज पे कर रही है। अच्छा, इशूड 8% डिवेंचर, 16 लाख का खरीदा, 1 लाख बैंक से दिया, 15 लाख अभी बचा हुआ है, तो अमाउंट पेबल जो फॉर्मूले में लगता है 15 लाख। इशूड 8% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, फेस वैल्यू कितना हो गया आपका 100, एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, तो 50% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा आपका 50। अभी ये क्यों दे रखा हो, तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो वहां पे इशू प्राइस आता है, तो फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 50 हो गया, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा आपका, इशू प्राइस हो जाएगा 150 इन सेटिस्फैक्शन फॉर द बैलेंस अमाउंट, मतलब बैलेंस अमाउंट के लिए ये पे कर रहे हैं। हमें जर्नल एंट्री करनी है सिंपल की बुक्स में। चलो, सबसे पहले बिजनेस को परचेज करेंगे, बिजनेस परचेज की एंट्री, एसेट डेबिट, कितने का एसेट लिया हमने
5 लाख रुपीज़ का। टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने का टेक ओवर कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख रुपीज़ का गिवन है। टू वेंडर, अब वेंडर मतलब होता है जिससे हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं। बिजनेस हमने किससे परचेज किया, तैमूर लिमिटेड। टू तैमूर लिमिटेड, कितने का बिजनेस परचेज कर रहे हैं हम लोग, कितने परचेज कंसिडरेशन है, 16 लाख। तो तैमूर लिमिटेड में कितना अमाउंट आ गया आपका, 16 लाख रुपीस का। यही हमने देखो सीखा था, एसिड डेबिट, ट्रू लायबिलिटी, टू वेंडर, वेंडर में परचेज कंसिडरेशन अमाउंट। इसके बाद हमें बैलेंस करना है, तो जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 17 लाख, यहाँ पे आ रहा है 5 लाख, तो ऊपर बैलेंस बचेगा। जब भी ऊपर बैलेंस बचता है तो क्या लिख देते हैं हम, हाँ ऊपर बैलेंस बचा, गुडविल डेबिट। कितना अमाउंट बचेगा गुडविल का, 12 लाख। बिजनेस परचेज की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री किसको करना है आपको, पेमेंट का। पेमेंट किसको करना है, तैमूर लिमिटेड को। कितना अमाउंट पे करना है, 16 लाख रुपीज। चलो तो नेक्स्ट एंट्री में तैमूर लिमिटेड डेबिट होता था, तैमूर लिमिटेड डेबिट 16 लाख। क्या बताया था मैंने, जिस भी चीज से पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट होगा। देखो ध्यान से देखो, जिस भी चीज से हम पेमेंट कर, पहले एसिड डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, बैलेंस से गुडविल आ गया हमारा। अब वेंडर डेबिट मतलब तैमूर लिमिटेड मैंने डेबिट किया, जिस भी चीज से पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट होगा। उसके बाद मेन होते हैं आपके परसेंटेज वेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट। चलो तो अभी हम उस वाले क्वेश्चन में बैंक से पे कर रहे हैं तो टू बैंक आएगा, उसके बाद 2% डिवेंचर, और डिवेंचर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आने वाला है। चलो तो तैमूर लिमिटेड डेबिट, पेमेंट कैसे हो रहा है, पहले बैंक से, तो टू बैंक, कितना रुपीस बैंक से पे हो रहा है, 1 लाख। बचे हुए अमाउंट के लिए हम क्या पे कर रहे हैं, 8% डिवेंचर, तो टू 8% डिवेंचर। जो ये डिवेंचर इशू हो रहे हैं ये प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो मैंने क्या बताया था, इन दोनों के अमाउंट आपको नहीं लिखने हैं, इनसे पहले क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या फॉर्मूला था नंबर डिवेंचर का, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस। तो अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। अमाउंट पेबल, आपने बिजनेस कितने में परचेस किया, 16 लाख, बैंक से कितना पे किया आपने, 1 लाख, तो अमाउंट पेबल कितना बचा आपका, पेबल जो अब बचा हुआ है 15 लाख रुपीस, तो यहां पे आ गया आपका 15 लाख अपॉन इशू प्राइस, फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 50, तो इशू प्राइस कितना रखा है आपका 150 अपॉन 150। इसको सॉल्व किया हमने, 1 जा 1, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए आपके, 10,000। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए आपके, 10,000। तो 8% डिवेंचर में क्या आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 लाख रुपीज। परसेंटेज डिवेंचर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू प्रीमियम, 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपीज। एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और उसमें 3 मार्क्स का आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन ने, शीतल लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ 2,50,000, प्लांट मशीनरी वर्थ 2 लाख, फर्नीचर वर्थ 40,000 एंड टूक ओवर लायबिलिटी ऑफ 30,000 फ्रॉम पूनम लिमिटेड। मतलब क्या है, देखो शीतल लिमिटेड ना पूनम लिमिटेड से बिल्डिंग 2.5 लाख रुपए की ले रही है, प्लांट मशीनरी 2 लाख रुपए की, फर्नीचर 40,000 की ले रहा है और लायबिलिटी 30,000 रुपए का। अभी जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, एसिड डेबिट टू लायबिलिटी। अब आपको यहाँ पे एसिड्स का नाम अलग अलग ही बना है, कोई बात नहीं, हम सारी एसिड्स को अलग अलग डेबिट करेंगे बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सिंपल है। तो एसिड डेबिट में तीनों डेबिट हो जाएंगे, टू लायबिलिटी में ये। अब देखो
फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। परचेज कंसिडरेशन आपको डायरेक्टली गिवन कितना है 4,40,000। तो हम बिजनेस परचेज की एंट्री कर सकते हैं। बिजनेस परचेज की क्या एंट्री होती है, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। एसेट डेबिट, कौन कौन सी एसेट ले रहे हैं भाई, बिल्डिंग डेबिट, कितने रुपए की बिल्डिंग ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं हम 2,50,000 की। और क्या ले रहे हैं हम, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। प्लांट मशीनरी कितने रुपीस की ले रहे हैं हम, 2 लाख रुपीस की ले रहे हैं। अगला फर्नीचर ले रहे हैं, फर्नीचर कितने रुपीस का है, फर्नीचर हो गया आपका 40,000 का। एंड लायबिलिटी, तो एसेट डेबिट हो गया सारे, एक लाइन छोड़ के, टू लायबिलिटी, लायबिलिटीज कितने रुपीस का 30,000। एंड टू वेंडर, तो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं हम, पूनम लिमिटेड, कितने रुपीस का 4,40,000। एसेट डेबिट हो गया, टू लायबिलिटी टू गया, टू वेंडर हो गया। इसके बाद हमें बैलेंस करना है, चलो बैलेंस करते हैं। देखो भाई एसेट्स कितने रुपए की हो गए आपके, 2,50,000 प्लस 2, 4,50,000 प्लस 40, 4,90,000 की आपके हो गए एसेट्स। और लायबिलिटी कितने की हो आपकी 4,70,000 की। तो 490 के हैं आपके एसेट्स और 470 के हो गए आपके लायबिलिटी। तो बैलेंस आपका नीचे बचेगा, टू कैपिटल रिजर्व, कितने का बैलेंस बच गया आपका 20,000 का आपका बैलेंस बच गया। बस आपने बिजनेस परचेज की एंट्री कर ली। अब हमें पेमेंट करना है। मैंने क्या बताया, पेमेंट कितना करेंगे, वेंडर को करेंगे, और जितना क्या हो हमारा परचेज कंसिडरेशन, तो हम पूनम लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। और कितना पेमेंट करेंगे 4,40,000। चलो पेमेंट करते हैं इसको। पूनम लिमिटेड डेबिट 4,40,000। अब कैसे कैसे पे करना है वो देखते हैं। जिस भी चीज़ से पे करेंगे वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। चलो परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय, हम कैसे पे कर रहे हैं, इशूइंग 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर दे रहे हैं, तो 12% डिवेंचर। इसके आगे कभी भी अमाउंट नहीं लिखते, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं। ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा 10% का प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो अब देखो जर्नल एंट्री करनी है। फेस वैल्यू कितना है आपका, फेस वैल्यू है अपना 100, प्रीमियम 10%, तो प्रीमियम कितना आ जाएगा 10, इशू प्राइस 110। चलो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। अमाउंट पेबल, अब देखो ध्यान से, 4,40,000 पे करने हैं क्योंकि परचेज कंसिडरेशन है। कुछ भी क्या हमने पे किया नहीं, तो अमाउंट पेबल कितना हो गया हमारा 4,40,000 अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस 110। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11 4 जा 1 2 3, कितने डिवेंचर आ गए हमारे 4,000। तो यहाँ पे कैसे अमाउंट आएगा 4,000 इंटू फेस वैल्यू, तो 4,000 इंटू 100 4 लाख रुपीज़। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रीमियम में 4,000 इंटू प्रीमियम 10 40,000। बस हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था आपका 4 मार्क्स का। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करेंगे। चलो एक क्वेश्चन अब और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम के जो सैम्पल पेपर आते हैं उस CBSE सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है आपका। इसको जल्दी से हम खत्म करते हैं, फिर आज की क्लास भी खत्म करेंगे। चलो तो बुद्धा लिमिटेड क्या क्या टेक ओवर कर रही है। देखो बुद्धा लिमिटेड ने एसेट लिया 40 लाख रुपए का, डायरेक्टली एंट्री करते हैं। एसेट डेबिट 40 लाख, और लायबिलिटी कितने का टेक ओवर कर रहा है 2 लायबिलिटी 6,50,000। अच्छा ऑफ गिन्नी लिमिटेड, तो हम किसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं गिन्नी लिमिटेड का। तो गिन्नी लिमिटेड हो गया हमारा वेंडर,
गिन्नी लिमिटेड। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू नहीं दिया। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो आपका एसेट माइनस लायबिलिटी करके परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, या फिर मैंने आपको एक बात और बताया था, हम बदले में जो जो पेमेंट करेंगे उसको भी ऐड करके आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। तो देखते हैं, अगर हमें पेमेंट का दिया हो अमाउंट तो वो करेंगे, नहीं तो एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे। देखो आए क्या बोला है, बुद्धा लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आपको बता दिया ना बुद्धा लिमिटेड ने क्या इशू किया। आपको देखो नंबर ऑफ डिवेंचर हमेशा आप निकालते थे, यहाँ आपको ऑलरेडी दे दिया। क्यों दे दिया भाई, ताकि हम 30,000 डिवेंचर को 30,000 को जो भी डिवेंचर का अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करके निकाले परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, तो हम क्या क्या पे कर रहे हैं, 30,000 8% डिवेंचर दे रहे हैं, फेस वैल्यू 100 है और 10 का डिस्काउंट है। ध्यान रखना जब पेमेंट की बात आती है तो इशू प्राइस आता है, तो इशू प्राइस कितना आ जाएगा आपका इस केस में, 100 का फेस वैल्यू 10 का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट 10 रुपये का, तो इशू प्राइस हो जाएगा आपका यहाँ पे 90। तो कितना परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस और क्या पे कर रहे हैं, टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, ये तो प्रीमियम और नमशन हो गया। चलो अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ 5 लाख, तो हम क्या क्या पे कर रहे हैं वो देखो। हम 30,000 डिवेंचर दे रहे हैं उसको 100 रुपये वाले 90 रुपीज़ में, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, और उसको हम 5 लाख रुपीज़ दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ परचेज कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन का। देखो सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस। सिंपल फॉर्मूला क्या है परचेज कंसिडरेशन का, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू इशू प्राइस प्लस जो भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हम किसी एक्स्ट्रा मोड से पेमेंट कर रहे हैं उसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं आपके 30,000 मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस कितना है डिवेंचर का 90, इसमें क्या प्लस कर दोगे, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर रहे हो आप 5 लाख रुपीज़ का चेक से, तो 27 लाख रुपीज़ हो गए आपके डिवेंचर और 5 लाख रुपीज़ हो गए आपके चेक से। तो टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं इसको हम, टोटल पेमेंट कर रहे हैं 32 लाख। चलो तो वेंडर में कितना अमाउंट आएगा आपका 32 लाख। इसके बाद आप इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने पे देखो 40 लाख डेबिट हो रहा है और 32 + 6 38 लाख 50,000 क्रेडिट हो रहा है, तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया आपका 1,50,000। चलो इशू कर दिया हमने, इशू करने के बाद अब पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, जितना परचेज कंसिडरेशन निकाला हमने 32 लाख। चलो पेमेंट, तो गिन्नी लिमिटेड को कर देंगे डेबिट, कितना 32 लाख। अब पेमेंट हम किस किस चीज़ से कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने देखो बैंक से पैसे दिए, चेक तो मतलब बैंक से पैसे दे दिए हमने, कितने पैसे दिए हमने बैंक से 5 लाख रुपीज़। इसके बाद हमने परसेंटेज डिवेंचर, तो कितना परसेंट डिवेंचर है 8% डिवेंचर। अभी ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में डिवेंचर कैसे इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा इस वाले में डेबिट। दोनों के अमाउंट नहीं लिखने, पहले क्या निकालना होता है आपको, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इसमें आपको ऑलरेडी दे रखा है 30,000, तो डायरेक्टली यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवेंचर में फेस वैल्यू इंटू 100, तो ये आ गया आपका 30 लाख। और डिस्काउंट में कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू डिस्काउंट 3 लाख रुपीज़। पेमेंट हो गया आपका। एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें आपको टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम भी था, मतलब इसमें आपका प्रीमियम और रिडम्पशन भी है। इसका मैंने क्या बताया था, जब सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ऊपर लॉस ऑन इशू। इसमें कितना अमाउंट आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन 5% है, मतलब 100 का 5 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर, तो 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5, 1,50,000
1,50,000। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। इसके बाद डिवेंचर में आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया है, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कि आप नेक्स्ट पार्ट में सीखोगे। आपकी 4 वीडियोस आ चुकी हैं इसकी और हमने मेजरली 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो और आएगी जिसमें आप इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी सीखोगे। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।